हे गाइस, कैसे हो सब। तो शी हल्क कई मामलों में बाकी मार्वल सीरीज से डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हुआ है। जैसे शी हल्क की ओरिजिन को ही देख लो, 5 मिनट के अंदर जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बन गई और पूरा एपिसोड फास्ट पेस था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होता। आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे और मुझे ये अप्रोच बहुत ही सही लगा। एपिसोड 30 मिनट्स का ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स मौजूद है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिफर वॉल्टर के साथ। शी इज द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एट लॉ और ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी एंड रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। यहाँ पे हम जेनिफर वॉल्टर्स को एक न्यू केस के लिए प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उसके पीछे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दिख रहा है जो ऑब्वियसली जेनिफर वॉल्टर्स का ही है। उसके बाद ही हमें मालूम पड़ता है प्रेजेंट टाइम में जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क बन चुकी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी को ये बात पता है। और उसके साथ ही हमें ये पता चलता है डेडपूल अकेला नहीं है जिसने फोर्थ वॉल ब्रेक किया है। अभी शी हल्क भी उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है जो व्यूअर्स के साथ डायरेक्टली बात कर सकती है। देन हम स्टोरी में कुछ महीने पहले पहुँचते हैं जहाँ ब्रूस बैनर और जेनिफर वॉल्टर्स एक कार में बैठ के मस्त लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे और कार के अंदर उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये दोनों कैप्टन अमेरिका के वर्जिनिटी को लेकर बात करते हैं। एक्चुअली में स्टीव रॉजर्स ने कुछ किया है कि नहीं, और हाँ, स्टीव रॉजर्स को लेकर जेनिफर वॉल्टर्स का इंटरेस्ट हम साफ साफ देख सकते हैं। इस एपिसोड के पहले हमने प्रॉपर रोल में हल्क को एंड गेम में ही देखा है एज अ प्रोफेसर हल्क, देन शैंग-ची के क्रेडिट सीन में एज अ ब्रूस बैनर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था? वेल, हमें उस क्वेश्चन के आंसर इस एपिसोड में मिला है। ब्रूस बैनर के हाथ में एक डिवाइस है जिसका यूज करके हल्क फिर से ब्रूस बैनर बन पाया है। फिर सडनली एक स्पेसशिप के साथ उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक एक्सीडेंट ने हमारे सामने बहुत कुछ ला के रख दिया। सबसे पहली बात, इस एक्सीडेंट के बाद ब्रूस बैनर का खून गलती से जेनिफर वॉल्टर के बॉडी में पहुंच जाती है एंड देन जेनिफर बिकम शी हल्क वेरी इजीली, राइट? लेकिन जो स्पेसशिप हमने देखा वो साकारान स्पेसशिप था जो थोड़ा सा ग्रैंड मास्टर के स्पेसशिप के साथ मैच खाता है, लेकिन ये ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप नहीं है क्योंकि स्पेसशिप ने उन दोनों के ऊपर फायर नहीं किया। देन हल्क जेनिफर को मेक्सिको की एक सीक्रेट बेस में ले जाता है जो टोनी स्टार्क ने ब्रूस बैनर के लिए बनाया था और यहीं पे ब्रूस बैनर रिवील करता है साकार इज ट्राइंग टू डिलीवर ए मैसेज। क्या सही में ये एक मैसेज था या फिर कुछ और ही थ्योरी बन रही है? डेफिनेटली कुछ और भी हो सकता है, कंफर्म तो नहीं, लेकिन ब्रूस बैनर का बेटा स्कार जो साकार प्लेनेट में रहता है और थॉर रैग्नारॉक में साकार प्लेनेट में हल्क ने जो जो कांड किया है उसका एक रिजल्ट है उसका बेटा स्कार। एमसीयू के ब्रूस बैनर को ये बात पता भी नहीं होगी कि उसका एक बेटा भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कॉमिक के प्लेनेट हल्क स्टोरी लाइन में ये साफ साफ मेंशन है। कॉमिक्स में स्कार यंग एवेंजर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्या पता एमसीयू में हो जाए। एमसीयू में कुछ भी हो सकता है, राइट? और सिर्फ यही नहीं, अभी वर्ल्ड वॉर हल्क के भी चांसेस बहुत बढ़ चुका है। अभी एपिसोड 1 पर वापस आते हैं। मेक्सिको के उस लैब में हमें एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के आयरन लीजन हेलमेट देखने को मिलता है। एक बात कहना पड़ेगा, इस पूरे एपिसोड में 3 से 4 बार आयरन मैन का जिक्र हुआ है। इससे हमें आयरन मैन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है एमसीयू में ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क के फ्रेंडशिप को ज्यादा रिवील नहीं किया है, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि कुछ नहीं दिखा है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था हो गया। कॉमिक्स में ब्रूस बैनर और हल्क के कॉम्बिनेशन को हम प्रोफेसर हल्क के नाम से जानते हैं, लेकिन एमसीयू में उसको स्मार्ट हल्क बोला जाता है जो इस एपिसोड के बाद कंफर्म हो चुका है। देन लैब स्टफ्स के बाद हल्क जेनिफर को हल्क बनने की ट्रेनिंग देता है और सच बोलूं तो हल्क और शी हल्क के जितने भी सीन्स थे वो बहुत ही ज्यादा फनी थे और देखने में बहुत मजा आ रहा था। एकदम परफेक्टली जोक्स को क्रैक किया है। और हाँ, शी हल्क के ट्रेनिंग के बाद ये बात अब क्लियर हो चुका है, हल्क अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। शी हल्क ऐसे ही हल्क को बीट नहीं कर सकती जैसा हमें ट्रेलर देख के लग रहा था। देन अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग के दौरान एक मस्त चीज हुआ। पहले हल्क ताली मार के शी हल्क को बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन शी हल्क के तालियों में कुछ अलग पावर्स है जो हल्क को भी झुकने के लिए मजबूर कर देता है। देन हल्क से ट्रेनिंग लेने के बाद शी हल्क अपना सपना पूरा करने के लिए वापस चली जाती है और इसी के साथ हल्क के साथ जर्नी यहीं पे खत्म होती है। प्रोबेबली लास्ट एपिसोड में हम हल्क को फिर से देख सकते हैं, आई होप सो। फिर हम प्रेजेंट टाइम में वापस चले आते हैं जहाँ जेनिफर वॉल्टर एक रिस्पेक्टफुल लॉयर बन चुकी है और एक केस लड़ने में बिजी है और उस केस के दौरान ही वहाँ पे शो की विलेन तितानिया पहुँच जाती है। ऐसे कैसे पहुँच गई मुझे भी नहीं पता। उसके बाद जेनिफर वॉल्टर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होके तितानिया को एक मुक्का मारती है और तितानिया ऐसे जमीन पे। आई होप शी हल्क और तितानिया की ये फास्ट और लास्ट एनकाउंटर नहीं है। देन लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट क्रेडिट सीन। शी हल्क एपिसोड 1 एक तरह से पुराने सुपर हीरोज को याद करने के लिए है, क्योंकि पहले टोनी स्टार्क देन कैप्टन अमेरिका, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हल्क और जेनिफर वॉल्टर्स स्टीव के वर्जिनिटी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बार हल्क बोलता है कैप्टन अमेरिका वर्जन नहीं है, उसने 1943 में यूएसओ टूर में एक लड़की के साथ सेक्स किया है। लेकिन मुझे तो इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर नहीं आती। खैर जाने दो, जेनिफर वॉल्टर खुश है तो हम भी खुश है। सो या दिस इज शी हल्क एपिसोड 1 जिसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स मौजूद थे और इस एपिसोड के बाद हमें बहुत कुछ नया पता चलता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।